अब तक की जानिब से अहले वतन को छोटी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। चांद रात पर हर सू खुशियों की बरसात, बाजारों में महंगाई और गर्मी बेअसर, सबको ईद शॉपिंग मुकम्मल करने की फिक्र। खवातीन को मैचिंग की चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश, मेहंदी के स्टॉल्स भी खूब आबाद, अपनी बारी का लंबा इंतजार। बच्चा पार्टी को भी नई नई चीजों की याद सताने लगी। हूबहू कजन्स, चश्मे, घड़ियां और खिलौने दरकार। ख़वातीन ही नहीं, मर्द भी ईद की तैयारियों में पेश। नौजवानों ने ईद पर सबसे अलग, सबसे खूबसूरत नजर आने की ठान ली। ब्यूटी सैलून्स पर लंबी लंबी लाइनें, सिर्फ कटिंग ही नहीं बल्कि फेशियल और फेस पॉलिश पर भी जोर। पेशावरी और बलोची चप्पल ने भी ईद की तैयारियों को चार चांद लगा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। कतर के अमीर, बहरीन के शाह, तुर्क सदर और कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। कतर के अमीर को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को तुर्क हम मनसब का टेलीफोन, वज़ारत ख़ारजा का ओहदा संभालने और ईद उल फित्र की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर तुर्की का शुक्रिया। पाक तुर्क सफ़ारती ताल्लुकात के 75वीं सालगिरह पर भरपूर तरीके से मनाने का फ़ैसला। हुकूमत तब्दीली की साजिश पर शक व शुबहा दूर होना चाहिए। अब तो अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार ने भी तस्लीम कर लिया कि मुझे आज़ाद खारिजा पॉलिसी अपनाने और चीन और रूस से ताल्लुकात बढ़ाने पर हटाया गया। इमरान खान का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर धमकी आमेज़ मुरासले पर कमीशन बनाने और खुली समाअत का मुतालबा करते हुए कहा कि तहकीकात से मालूम होगा कि पाकिस्तान से गद्दारी किसने की। हमें बहैसियत कौम इमरानी फितने से निमटना होगा। मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़े पर रियासत खुद मुद्दई बने। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ का मुतालबा, इमरान खान फरह बचाओ तहरीक चलाने के साथ साथ ये भी बताएं कि वो किस हैसियत में वज़ीर आज़म हाउस में मेहमान बनकर बैठी रहीं। इमरान खान दबे अल्फाज में मस्जिद नबवी वाक़े का दिफा कर रहे हैं। इमरान खान की जानिब से मस्जिद नबवी वाक़े की मज़म्मत ना करना उसके दिफा के मुतरादिफ है। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान की तनकीद। कहा कि इमरान खान शख्सियात और इदारों को गालियाँ देकर खुद को सियासत में जिंदा रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी और शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। तौहीन मजहब केस में अरकान असम्बली की गिरफ्तारियाँ स्पीकर की इजाज़त से मशरूत। अटक की अदालत ने शेख राशिद के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 2 दिन की तौसीह कर दी। इदारों से महाज आराई नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई हुई तो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा कि पीटीआई हुकूमत के इदारों के साथ गलतफहमियां पैदा हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। लॉन्ग मार्च के शुरा आम इंतखाबात की तारीख लेकर ही इस्लामाबाद से वापस आएंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। उन्होंने हिदायत की कि कम अज़ कम 50% मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाए। सहूलियात आलमी मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मनसूबे में ताख़ीर पर अफसोस का इजहार भी किया। अस्पतालों में मुफ्त दवा दी जाए और मरीजों का एहतराम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत। टेक्निकल कैडर के खाली असामियों पर फौरी भर्तियों का ऐलान। सूबे में हेल्थ कार्ड जारी रहेगा। दवाओं की शफाफ खरीदारी और इंसदादी डेंगू की टीम्स मुतहरिक करने का हुक्म।
इमरान खान की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कराची में 3 तलवार और लाहौर में लिबर्टी चौक पर मुजाहरे, कारकुनों के साथ रहनुमाओं की भी शिरकत। असद उमर ने कहा कि इमरान खान जान देने के लिए तैयार है, झुकने वाला नहीं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो 50 लोग इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ अब किरदार कशी की एक बड़ी मुहिम लॉन्च की जा रही है। जाली वीडियोस और ऑडियोस के जरिए इमरान खान के किरदार पर बात की जाएगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने खदशा जाहिर कर दिया। 2018 में भी एक खातून को पैसे देकर किताब लिखवाई गई थी। सिंध का गवर्नर कौन होगा? MQM ने नसरीन जलील, वसीम अख्तर और आमिर चिश्ती के नाम विफाक को भिजवा दिए। मरकजी हुकूमत ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए। कुछ सरकारी हलकों ने नसरीन जलील और वसीम अख्तर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ईद उल फितर पर मुल्क में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, बालाई पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची में गर्द आलूद हवा ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी, ताहम 24 घंटे तक मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पिंडी की कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सुल्तान, हमें बताइएगा कि अब बस आखिरी लम्हात रह गए हैं, बहुत कम वक्त है कि शहरी नजर आ रहे हैं मुतमईन अपनी शॉपिंग से? जी बिल्कुल, ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में। ये मारूफ तजारती मरकज़ है जो कि इस्लामाबाद से इंतहाई करीब है। रावलपिंडी जुड़वा शहर है और ये बड़ी मारूफ तजारती मरकज़ है। यहाँ पर मुख्तलिफ रेडीमेड्स की दुकानें हैं, आर्टिफिशियल यहाँ पर ज्वेलरी है, जबकि सैलून है, ब्यूटी सैलून है, इसी तरीके से दीगर जो अशिया खर्द जो कि ज़रूरत की अशिया हैं उसके हवाले से यहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए ये निकले हैं। इस वक्त यहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और बूढ़े अफराद हैं, जवान मर्द हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों की बड़ी तादाद है यहाँ पर ख़रीदारी करती हुई नज़र आती है। जबकि जो ख़वातीन हैं उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी जो है मेहंदी में है और दीगर जो बच्चे उनके साथ हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी बच्चों की जो रेडीमेड्स गारमेंट्स हैं उनके ख़रीदारी के तरफ मतवज्जो हैं। अगरचे यहाँ पर रावलपिंडी की जो बुनियादी जो मार्केटें हैं उसमें सदर गखड़ प्लाज़ा है, वो वहाँ पर भी रश है, जबकि राजा बाज़ार है, बड़ा मार्केट, इसी तरीके से दीगर जो मार्केटें हैं वहाँ पर भी रश नज़र आता है। लेकिन जो कल रश देखने में आया था, जैसे कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि आज शायद यहाँ पर ईद हो जाए, चांद का ऐलान हो जाए, लेकिन चूँकि आज रोज़ा था यहाँ पर, जिसकी वजह से तमाम तर जो ख़रीदारी का ज़्यादातर रश था वो कल तक नज़र आता था। लेकिन आज जो रश है उसमें बतदरीज कमी आई है, चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं रावलपिंडी से बाहर के यहाँ पर जो लोग हैं वो रावलपिंडी से बाहर जा चुके हैं और यहाँ पर जो लोग सरकारी मुलाजिम हैं, दीगर जो करीब तरीन जो देहाती इलाके हैं उनके रहने वाले हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केटों में अगरचे के रश कम नज़र आता है, लेकिन रश जो है बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हम उन्हें कह सकते हैं कि नज़र आ रहा है। जी, सुल्तान शाह हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। कराची में चांद रात पर बाजारों में रश अपने जोबन पर है। बड़ों और बच्चों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए बाजारों में जा पहुंची है। इसी हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान जो इस वक्त मीना बाजार में मौजूद है। जी वकास खान। जी देखें, बिल्कुल गहमा गहमी तो बिल्कुल उरूज पर है, क्योंकि अब आखिरी दिन ही बचा है तो लोगों की शॉपिंग जो है आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे और मर्द हजरात जो हैं यहाँ का रुख कर रहे हैं शॉपिंग। कराची तकरीबन तमाम ही जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, जो दुकानों पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रश जो नज़र आ रहा है जूतों की दुकानों पे और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी आइटम्स हैं, इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काफ़ी रश नज़र आ रहा है। और अलबत्ता यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मार्केटों में इसलिए भी आ रही है कि मार्केटों में जो मेहंदी लगाने का इंतज़ाम होता है और इसके अलावा मेकअप और दीगर जो सहूलियात के लिए यहाँ पर जो सहूलियात होती हैं उसके लिए काफ़ी रश नज़र आ रहा है और जिसके लिए ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मेहंदी लगवाती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है करीम
करीमाबाद की मार्केट में, जहाँ पर मेहंदी लगाने के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जिसकी वजह से जो मीना बाजार भी यहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर मेहंदी लगाने के खुसूसी इंतजाम होते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर खवातीन की नजर आ रही है। और मर्द हजरात उनको साथ लेकर आते हैं, तो वो यहाँ पर स्टे करते हैं काफ़ी तकरीबन 1 से 2 घंटे और मजीद भी टाइम यहाँ पर लग जाता है खवातीन को यहाँ पर मेहंदी लगवाने के लिए, जिसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी जो है। रुख कर लेते हैं गुजरावाला का, जहाँ चांद रात पर